डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन पे। तो देखिए, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप प्रैक्टिकम जो है कैसे बना सकते हैं। तो आज हम आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकम का सॉल्व पेपर लेकर आए हैं, जिसमें पूरा सॉल्व किया हुआ आपको प्रैक्टिकम दिखाएंगे। इसी तरह से आप अपना प्रैक्टिकम को बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, तो आप इसी प्रैक्टिकम को देख के अपने से घर में बैठ के बना सकते हैं और इसी को अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे जैसे लिखा है आपको उसी प्रकार से देख के लिख के अपना कॉलेज में सबमिट कर देना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उससे। तो देखिए, इसमें आज को पूरा वीडियो आपको देखना होगा, तभी आप समझ में पाइएगा कि कैसे बीएड का जो प्रैक्टिकम को लिखा जाता है, क्या आपका आपको लेना है, कौन सा पेपर लेना, कौन सा पेन लेना है, किस ढंग से लिखना है। तो इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, इसीलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे लिखना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है प्रैक्टिकम बनाने के लिए एक फ्रंट पेज बनाना पड़ता है। और सबसे पहले आपको इसमें वाइट पेज लेना है A4 साइज़ का, और ब्लू पेन, ब्लैक पेन या फिर आप ग्रीन पेन यूज कर सकते हैं इस प्रैक्टिकम को बनाने के लिए। तो ये सब आपके पास होना चाहिए इस प्रैक्टिकम को बनाने के लिए। तो A4 साइज पेपर किसको कहते हैं आप लोग जानते ही होंगे, जो जेरोक्स में काम आता है उसी को A4 साइज का पेपर कहते हैं, वाइट पेपर। उसी को लेके आपको बनाना है, या अन्यथा देखिए इस तरह से रूलिंग पेपर आता है प्रैक्टिकम बनाने के लिए स्पेशल, उसको भी आप ले सकते हैं, या फिर आप वाइट पेपर A4 साइज का ले सकते हैं। तो जैसे आप चाहे ले सकते हैं, जो आपके पास सुविधा हो तो उसी को लेके आप बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस फ्रंट पेज लेना होगा, फ्रंट पेज बनाना होगा, यानी कि फ्रंट पेज में आपको लिखना होगा कि अपना जो कॉलेज का नाम है, कॉलेज का नाम क्या बना रहे हैं आप असाइनमेंट वो। तो चलिए एक एक करके आपको दिखाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिखना। देखिए, ये बर्धमान यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ प्रैक्टिकम है सॉल्व, उसको आपको दिखा रहे हैं। तो इसको देख के आप कोई भी कॉलेज से हो, आप इसको देख के अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं इसको बना के, क्योंकि बीएड में सबका एक ही सिलेबस होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, इसीलिए आप इसको देख के बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यहाँ यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ इस तरह करके डिज़ाइन करके आप अपना कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा ऊपर में, या फिर इस तरह लंबा करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे चाहे आप इसको हाथ से भी लिख सकते हैं, अन्यथा इसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं कंप्यूटर से डिज़ाइन करा के। उसके बाद नीचे आना है, नीचे देखिए उसके बाद आपको क्या बना रहे हैं, आप प्रैक्टिकम बना रहे हैं या असाइनमेंट बनाना है वो लिखिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कोर्स का जो कोड होता है, कोर्स कोड का जो कोर्स का कोड है वो 1 है, वो लिख देना है। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो क्या है सब्जेक्ट आपका, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट का नाम लिख दिए। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का मतलब होता है बाल्यावस्था एवं विकास। तो ये है आपका सब्जेक्ट आज का प्रैक्टिकम का फर्स्ट सेमेस्टर का बीएड का। उसके बाद देखिए नीचे, इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपना रोल नंबर लिखना है, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, उसके बाद अपना सेशन लिखना है। ये सारा आपको लिखने के बाद ये आपका फ्रंट पेज रेडी हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे देखिए यहाँ पे आपको एक इंडेक्स बनाना है, यानी कि आपका जो है कंटेंट, जहाँ आप अपना विषय सूची को लिखिएगा, टॉपिक नाम जो होता है उसको। तो इस तरह से आपको बनाना है। देखिए, इस तरह अगर आप पेज लेते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे सारा डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा। यहाँ नाम लिखना, आपका सेशन लिखना है, रोल नंबर लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखने का जगह है, देखिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सब्जेक्ट का नाम भी लिखा हुआ। अगर आप व्हाइट पेज लेते हैं तो आपको यहाँ पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इंडेक्स लिखिएगा। यहाँ इंडेक्स लिखिए और ये सारा आप लिख दीजिएगा। वहाँ पे आपका सीरियल नंबर लिखना है एक साइड में, एक साइड में यहाँ पे आपको अपना पेज नंबर लिखना है, यानी कि आप कौन सा पेज नंबर में क्या लिख रहे हैं। अगर व्हाइट पेज में बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाइएगा। और यहाँ पे बीच में आपको टॉपिक लिखना है, टॉपिक का नाम। उसके बाद इसको इस प्रकार से लिखने के बाद देखिए, आपको पहले टॉपिक नाम लिखना है। टॉपिक नाम का मतलब आप जानते ही हैं, विषय का नाम होता है। उसके बाद विषय का नाम में आप कौन सा क्या क्या लिख रहे हैं उसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप जो पेज नंबर सीरियल नंबर 1 में लिख रहे हैं टॉपिक का नाम, दूसरा में लिख रहे हैं आप इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो सब्जेक्ट है उसका परिचय कर रहे हैं आप, उसका परिचय लिखना है यहाँ। उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरा नंबर में क्या लिखा है, यहाँ पे मल एडजस्टेड, यहाँ मल एडजस्टेड बिहेवियर, इसका मतलब होता है आपका अनुचित व्यवहार। तो यहाँ पे अनुचित व्यवहार लिखे हैं तीसरा नंबर सीरियल नंबर में, उसको लिखना है। उसके बाद 4 नंबर में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर, इसका मतलब होता है आपका कि व्यवहार की विशेषताएं, ये लिखा हुआ है। उसके बाद 5 नंबर सीरियल नंबर में आप क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है आपका भावनात्मक विकास की विशेषताएं। तो इसको आप इस प्रकार लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद 6ठा नंबर सीरियल नंबर में आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मल एडजस्टेड बिहेवियर, इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है कि कुसुमायोजित व्यवहार का वर्गीकरण। तो इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद इस साइड में आपको सीरियल नंबर देना है, यानी कि ये जो आप लिख रहे हैं वो कितना नंबर पेज नंबर में लिख रहे हैं, 1 से लेके 10 तक या 10 से लेके 12 तक आप यहाँ पे पेज नंबर दीजिएगा। उसके बाद 7 नंबर में आता है डाटा कलेक्टेड, यानी कि आपका डाटा कलेक्टेड का मतलब होता है यहाँ पे
डाटा कलेक्टेड का मतलब होता है कि आंकड़ों को एकत्र करना। तो अगर इसमें डाटा कलेक्टेड लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है निर्णय लेना। उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। उसके बाद आता है रिफरेंस। रिफरेंस का मतलब होता है संदर्भ या फिर निर्देश, जो कह लीजिए आप। तो ये सब टॉपिक के बारे में आज आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में, यहाँ पे ये सब टॉपिक के बारे में आपका ये प्रैक्टिकम है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कंटेंट। उसके बाद नीचे आना। नीचे आने के बाद देखिए ये मेन टॉपिक है आपका, जो आप टॉपिक बना रहे हैं प्रैक्टिकम का। तो टॉपिक में देखिए क्या है, लिस्ट डाउन डिफरेंट मल एडजस्टेड बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट विच यू कॉल्ड आइडेंटिफाई फ्रॉम द क्लासरूम एंड आउटसाइड क्लासरूम। इसका मतलब होता है कि आप किशोरों के विभिन्न उत्सर्जित व्यवहारों की सूची बताइए जिन्हें आप कक्षा और कक्षा के बाहर से पहचान करते हैं। ये आपका मेन टॉपिक है आज का ये प्रैक्टिकम का। तो इसी टॉपिक पे आपका ये प्रैक्टिकम बना हुआ। तो इस टॉपिक को आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है आपका मेन पेज नंबर 1 से शुरू होगा आपका। यहाँ से आपका पेज नंबर 1 शुरू होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है एडोलेसेंस ए प्रॉब्लम एज। इसका मतलब होता है आपका कि किशोरावस्था एवं समस्याग्रस्त उम्र, इसका मतलब होता है। तो इसके बारे में आपको लिखा है कि किशोरावस्था में क्या क्या समस्या होती है इस एज में, उसके बारे में यहाँ पे आपका लिखा हुआ। तो इसको देख के आपको लिखना है, जैसे लिखा है इसी को देख के आप अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो आराम से इसको देखिए, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं आप, देख के इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे चलते हैं, धीरे धीरे आप इसको लिख लीजिएगा। और देखिए अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा बीएड रिलेटेड अपडेट मिलते रहते हैं, जैसे कि एग्जाम अपडेट, उसके बाद नोटिफिकेशन न्यू जॉब का, या फिर कह लीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद प्रैक्टिकम असाइनमेंट सॉल्व सारा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपको और भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकम चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, तो आप हमारा चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर बीएड प्रैक्टिकम बोल के, आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको सारा सब्जेक्ट का प्रैक्टिकम असाइनमेंट मिल जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यहाँ आपको सारा प्रैक्टिकम असाइनमेंट फ्री में मिल जाएगा। चाहे आप कोई भी सेमेस्टर में हो, बीएड कर रहे हो, तो सारा सेमेस्टर का वीडियो बना के आपका यहाँ पे सॉल्व असाइनमेंट प्रैक्टिकम डाला हुआ है, आप वहाँ से एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए, वहाँ उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपको वीडियो में पॉज करके लिखने में दिक्कत होता है तो आप वीडियो उसको डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ को, वहाँ से देख के आराम से लिखिए। और अगर आपको दिक्कत नहीं होता तो आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट मार के भी लिख सकते हैं, जैसे आपका सुविधा हो आप लिख सकते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, ये धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसको देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, नीचे यहाँ वही उसी के बारे में डिफिनेशन है पूरा, आप इसको देख के लिख लीजिए, धीरे धीरे स्क्रॉल करते रहें आपके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे है एडोलेशन पीरियड। एडोलेशन पीरियड का मतलब होता है आपका किशोरावस्था अवधि। किशोरावस्था जो अवधि होता है वो क्या होता है, किशोरावस्था का कितना अवधि होता है वो यहाँ पे पूरा लिखा है। एक फर्स्ट देखिए प्री एडोलेसेंट होता है आपका स्टेज जो होता है 10 से 12 साल तक होता है। उसके बाद 13 से 16 साल का होता है सेकंड स्टेज। उसके बाद थर्ड स्टेज होता है आपका 17 से 21 साल तक एडोलेसेंट का। तो ये आपका पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ, उसी के बारे में पूरा डिटेल से लिखा हुआ। आप इसको जैसे जैसे लिखा है वैसे देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मल एडजस्टेड बिहेवियर, इसका मतलब होता है आपका, पहले बता चुके हैं इसका मतलब, फिर भी बता देते हैं आपको। यहाँ होता है अनुचित व्यवहार, इसका मतलब उसको देख के आप यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आप इसको देख के लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या है ये, इसको पूरा आप इस प्रकार से देख के लिख लीजिए जैसे लिखा है। और इसी को देख के आप अपना कॉलेज में इसको बना के सबमिट कर सकते हैं, जैसे है उसी तरह हुबहू लिख के। अगर आप चाहे तो इसमें अपना अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। हमको नहीं लगता आपको कोई मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया से बना के लाए हैं। आप इसी को देख के वहाँ सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, यहाँ है फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार की विशेषताएं। व्यवहार की विशेषताएं के बारे में यहाँ आपको बताया गया है, कैसा होना चाहिए बिहेवियर, कैसा नहीं होना चाहिए, सारा आपको यहाँ लिखा हुआ है, वो आप देख के लिख लीजिएगा जैसे लिखा है। देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं वीडियो को, आप आराम से इसको देख के लिखते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अभी बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, तो अगर आप कोई भी ईयर का सब्जेक्ट का बुक नहीं परचेस किए हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ हम आपके लिए छांट के बहुत सारा बुक का लिंक दिए हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक का है। आपको उसमें से जो भी बुक चाहिए आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में आपको वो मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके एक बार चेक कर लीजिए, आपका जो भी जरूरत का बुक है सब वहाँ पर दिया हुआ लिंक, तो आप वहाँ से अपना बुक परचेस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। इसका जो मतलब होता है ये आपका देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि आपका जो इमोशनल का कैसे डेवलप किया जाता है उसका मीनिंग यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। उसको आपको देख के लिखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको पूरा देख के लिख लेना है। तो जैसे लिखा आप इसको देख के लिख लीजिएगा। इसका हिंदी मीनिंग होता है भावनात्मक विकास की विशेषताएँ। तो भावनात्मक विकास की क्या क्या विशेषताएँ होती है वो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, तो इसको देख के लिख लीजिएगा जैसे लिखा है इस प्रकार से यहाँ
देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं या फिर इसको स्क्रीनशॉट मार के भी आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर आता है यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब एडजस्टेड बिहेवियर। तो इसका मतलब होता है आपका कुसुमायोजित व्यवहार का वर्गीकरण। यहाँ पे कुसुमायोजित व्यवहार का वर्गीकरण किया हुआ है, तो इसका देख के आपको लिखना है जैसे लिखा हुआ है इस प्रकार। देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहे हैं आपके लिए हम, आप इसको देख के लिख लीजिए। देखिए आराम से इसको आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको देख के आप लिख सकते हैं, अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का ये प्रैक्टिकम है आपका बीएड का। उसके बाद देखिए आता है यहाँ आपका डाटा कलेक्टेड। डाटा कलेक्टेड का आपको बता दें, इसका मतलब आंकड़ों को एकत्र करना होता है। तो डाटा कलेक्टेड देखिए जो लिखा है इसको देख के आपको लिखना है जैसे लिखा है, आराम से इसको देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है, नीचे यहाँ पे देखिए आपका जो लिखा है उसको लिखना है, इस प्रकार पूरा को लिख लेना है। उसके बाद पूरा लिखने के बाद यहाँ डिसीजन मेकिंग जो लिखा हो, डिसीजन मेकिंग को देख के लिख लेना है। उसके बाद पूरा लिखने के बाद आपको इसको इसी तरह से जैसे आपका है डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है निर्णय लेना, निर्णय लेना को लिख लेना है। उसके बाद इसको लिखने के बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन मतलब यहाँ निष्कर्ष आपका क्या निकला वो लिखना है पूरा पूरा। इसको लिखने के बाद उसके बाद और नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस लिखना है आपको। रेफरेंस यानी कि रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ निर्देश जो होता है, इस कहाँ से आप लिखे कैसे लिखे उसको लिखना है। उसको पूरा लिखने के बाद इसको लिखने के बाद देखिए यहीं आपका खत्म होता है बीएड का प्रैक्टिकम फर्स्ट सेमेस्टर का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। हम आपके लिए इस तरह से और भी वीडियो लाते रहेंगे, इसके लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। और अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब फिर से मिलते हैं आपको दूसरा नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए और तब उसके लिए वेट कीजिए। धन्यवाद।